एक ब्यूटीफुल रिफ्रेशिंग सी मंडे मॉर्निंग में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो सुबह सुबह व्लॉग स्टार्ट किया और साथ में सिया को स्कूल तैयार करने के सारे काम जो है वो चल रहे हैं। उसको मैंने जगाया, वो अपना रेडी हो रही है। तो ब्रेकफास्ट में आज मैं कुछ ऐसा डिफरेंट तो नहीं बना रही हूँ। आज अगेन मैं उसको पनीर के पराठे ही दूंगी। लास्ट वीक भी दिए थे मैंने एक बार, पसंद आते हैं उसको, तो मैंने सोचा चलो यही कर देते हैं। पनीर भी ग्रेटेड रखा हुआ था। बाकी फैमिली मेम्बर्स के लिए चाय बनाई मैंने और बच्चों के लिए दूध गर्म कर दिया और सिया को उसके बस स्टॉप पे ड्रॉप कर दिया। उसके बाद ना मैं थोड़ा वॉक पे चली गई थी और मौसम बहुत अच्छा था। जब मौसम बहुत ठंडा होता है तो फिर मैं जिम जाती हूँ। वहाँ से वापस आई, रेडी हुई फॉर द डे और बहुत सारे लॉन्ड्री के कपड़े हो गए थे तो सोचा एक लोड लॉन्ड्री का जो है वो लगा देती हूँ। सो फ्रेंड्स, लॉन्ड्री का लोड स्टार्ट किया। उसके बाद मैं आ गई हूँ बेडरूम में और आज मुझे सारी बेड शीट्स, पिलो कवर, सब चीज़ें ना एक जगह रखनी है। तो फ्लोरिडा में भी मैं ऐसे ही रखती थी। ये कोलैप्सिबल ऑर्गेनाइज़र हैं, ये मैंने आइकिया से लिए थे। बहुत ही काम के हैं ये, और द गुड थिंग इज़ कि ये स्लाइड होके ना बेड के नीचे आप रख सकते हो। तो रेंटेड अपार्टमेंट में बहुत ही लिमिटेड स्पेस में हमें सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करनी होती हैं, तो उसके लिए एकदम परफेक्ट है। तो जो भी बेडशीट्स वॉश वगैरह करके मैंने रखी हुई थी ना, वो सब, कुछ नई बेडशीट सब एक जगह कर दी हैं। ऑल्सो इस तरह का कोलैप्सिबल ऑर्गेनाइज़र मैंने ना अपने इंडियन क्लोथ्स के लिए भी ले रखा है। साड़ी, सूट्स वगैरह सब मैं इस तरह से रख देती हूँ और जब निकालना हो तो बेड के नीचे से स्लाइड करके आप निकाल लो। तो काफ़ी यूज़फुल है ये काम सारा डन हो गया। इधर उधर बेडशीट सारी रखी हुई थी तो एक जगह हो गई हैं ये। और उसके बाद मैंने थोड़ा क्लोजेट को भी ऑर्गेनाइज़ किया था। और उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में। लंच का टाइम हो रहा था। आज बहुत ही सिंपल सब्ज़ी बना रही हूँ, आलू गोभी की। तो गोभी कट की थी और उसके बाद थोड़ी बची है तो मैं डब्बे में रख रही हूँ, फिर किसी रेसिपी में ऐड कर दूँगी। और आज की आलू गोभी में ना प्याज लहसुन कुछ नहीं डाला, सिंपल मैंने ऑयल में, ज़ीरे में और कुछ मसालों में आलू और गोभी को छौंक दिया है। और ये सिंपल बेसिक सब्ज़ी भी बहुत अच्छी बन जाती है। इसमें मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड नहीं किया है। तो ये सब्ज़ी बन रही है। दूसरी तरफ आटे का डो रेडी कर लिया है, साथ में दही या सैलेड ले लेंगे। इस तरह से हमारा आज का लंच मेन्यू हो जाएगा। देखिए यहाँ पे सब्ज़ी रेडी हो गई है, काफ़ी अच्छी लगती है एज अ साइड डिश भी। और ये ना स्वीट केल सैलड है, तो ये हम लोग तो नहीं लेके आते हैं। एक फ्रेंड है वो लेकर आ गए थे और फिर रखे हुए थे घर पे, तो मैंने कहा इसको भी मैं मिक्स कर लेती हूँ। तो सारी चीज़ों को निकाला, मिक्स किया एंड सैलड इज़ रेडी। और काफ़ी अच्छा था, थोड़ा स्वीट फ्लेवर आ रहा था इसका। फिर उसके बाद मैं आ गई हूँ और यहाँ पर कुछ कुछ कपड़े ऑर्गेनाइज़ किए। अभी मैंने अपने समर के कपड़े नहीं निकाले हैं, सिर्फ विंटर्स के ही निकाले हैं। और फिर और कुछ काम कर लेते हैं गाइस। तो यहाँ पर किचन में कुछ कुछ रीफिल वाला काम है, कुछ ऑर्गेनाइज़ करने वाला। फिर मैंने वो स्टार्ट किया। ऑल्सो सिया स्कूल से आ गई थी। उसके बाद उसने स्नैक्स वगैरह खाया, थोड़ा रेस्ट किया, खेल रही थी। फिर उसके बाद थोड़ा होमवर्क कर रही है। यूजुअली टीचर्स होमवर्क नहीं देते हैं, बट आज टीचर ने कुछ क्वेश्चंस दिए हैं। और यहाँ पर मुझे धनिया जो है थोड़ा सा ड्राई रोस्ट करना है और उसके बाद ठंडा करके अब मैं इसको ग्राइंड कर लूँगी तो धनिया पाउडर रेडी हो जाएगा। काफ़ी अच्छा रेडी हो जाता है। यहाँ पर मैंने प्लेट में इसको डाल दिया है थोड़ा ठंडा होने के लिए। और गरम मसाला भी लेकर आई थी मैं ग्रॉसरी में, तो गरम मसाला को भी मैं खोल के और जो थोड़े थोड़े बड़े वाले लीव्स वगैरह हैं वो तोड़ दिए हैं मैंने। और इसको भी थोड़ा ड्राई रोस्ट कर लेंगे हम कम फ्लेम पे। बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, इससे कि थोड़ा सा इसका मॉइस्चर ख़त्म हो जाए। और इसको भी ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद मेरी एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था ग्राइंड करते टाइम थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करेंगे तो मसाला जो है काफ़ी दिनों तक फ्रेश रहेगा, इसका मॉइस्चर रिलीज़ हो जाएगा। तो मैंने इस तरह से किया और यहाँ पर मैंने गरम मसाला और धनिया पाउडर रेडी कर लिया है।
सो मैं आप लोगों के साथ कुछ हाइलाइट शेयर कर रही हूँ लास्ट रैंडम डेज़ के इंडिया के ट्रिप के। तो कुछ कुछ सामान जो मैंने लास्ट में लिया था ना, तो मम्मी के घर पे ही थी। पहले सोचा कि वीडियो रिकॉर्ड कर लूँ, थोड़ा बहुत मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी, लेकिन फिर मैंने सोचा यार वापस आके ही करूँगी। सारा सामान मैंने एज इट इज़ रख दिया था। और न्यू ईयर वाले दिन मम्मी ने बनाए थे ये खीर बनाई थी बहुत ही अच्छी, ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल के, और साथ में आलू की कचौड़ियाँ जो सिया को बहुत पसंद आई। और हम लोगों ने ना बोन फायर किया था घर के बाहर, पापा ने आग जलाई थी, तो जो भी हमारे नेबर्स वगैरह हैं वो भी आ गए थे, सब लोग बैठ के अच्छे से बातें कर रहे थे। और कचौड़ियों के साथ मम्मी ने ये बनाई थी मटर वाली जो करी है वो, तो छोंक के इसमें, और काफ़ी अच्छी स्पाइसी सी बनाई थी, बहुत ही अच्छी बनी थी। मैं भी बनाती हूँ लेकिन मम्मी वाला टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आ रहा था। एंड देन फिर 1-2 दिन बाद हम लोग मिलने गए थे अपने फ्रेंड से। पुष्पेंद्र के बचपन के फ्रेंड है अभिषेक भैया, उनकी वाइफ, उनका बेबी हुआ है अभी रिसेंटली, तो ये साथ में उनकी नानी है, उनकी मम्मी है। अच्छा, जिस टाइम पे हम लोग इंडिया में थे ना, तो मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत ही ज़्यादा ठंडा मौसम था और बच्चों को पूरा मैं कवर करके रखती थी, बहुत ध्यान रखती थी, लेकिन फिर भी इनको कफ कोल्ड हो ही गया था 1-2 बार। तो डॉक्टर के वहाँ दिखाकर लेकर आए, दवाई वगैरह दिलवाई, देन दे वर फीलिंग बेटर। और एक दिन ना हम लोग बाहर खाना खाने गए थे, तो मेरी एक सब्सक्राइबर हैं कनिका, वो आगरा घूमने आई हुई थी और उनसे मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा, वेरी डाउन टू अर्थ पर्सन। और उसके बाद फिर हम मम्मी के घर पे ही थी मैं, फिर वहाँ से सारा सामान वामान था जो वाइंड अप कर रही थी। तो आधा टाइम मैं वेकेशन का ससुराल में रही थी और आधे से थोड़ा सा कम टाइम मम्मी के वहाँ रही थी। तो यहाँ से सारा वाइंड अप करके पैकअप करके फिर ससुराल जा रही हूँ। और जब यहाँ आई थी ना, तो बहुत अच्छा लग रहा था कि कुछ दिन रहूँगी, और वो दिन इतनी जल्दी निकल जाते हैं। बट दैट्स अ लाइफ ऑफ एवरी वुमेन आफ्टर गेटिंग मैरिड। सो फ्रेंड्स, इट्स अनदर रैंडम डे, और इस टाइम पे मैं मम्मी के ही घर पे थी, बट एग्जैक्टली मुझे याद नहीं मैंने कब रिकॉर्ड किया था। तो सुबह बहुत ही काम सी मॉर्निंग थी और ब्रेकफास्ट में मम्मी ने पोहा बनाया है, साथ में अदरक वाली चाय, और ठंड बहुत पड़ रही थी तो मैं थोड़ी सी बच्चों को भी चाय दे देती थी। उसके बाद हम लोग रेडी हुए और हम लोग गए थे एक रिलेटिव्स के यहाँ। तो पुष्पेंद्र आए थे मुझे लेने के लिए, और हम लोग फिर अपनी मदर इन लॉ को भी साथ में लेके, एक रिलेटिव्स हैं जो मथुरा में रहते हैं, तो हम लोग आगरा से मथुरा हाईवे लेते हुए उनसे मिलने गए थे। और वहीं पे हम लोग थोड़ी देर रुके थे और उसके बाद फिर हम लोग आ गए थे वापस। तो वहाँ पे चाय वाय पी थी, लंच ऑलरेडी हम लोग अपने घर से करके गए थे। फिर वापस आके आए तो हमने डिनर में बाजरे की रोटी और कड़ी खाई थी, जो कि मेरी मम्मी ने बनाई। तो दैट वाज अ वेरी प्रोडक्टिव डे, क्योंकि हम मथुरा तक गए, रिलेटिव से मिलकर आए। और बच्चों की ना मैं कुछ कुछ बुक्स ले गई थी, जैसे फॉर द टाइम बीइंग थोड़ा बहुत इनको अगर पढ़ाना हो, ताकि ये सारी चीज़ें एकदम वहाँ जाके भूल ना जाए। और एक दिन हम लोग लॉन्ग ड्राइव पे गए थे, तो मेरा भाई आ गया था और हम सब लोग आगरा से मथुरा एक हाईवे लेते हुए लॉन्ग ड्राइव पे गए, और वहाँ पे ना जो फूड वगैरह है वो ट्राई किया वहाँ का, और ये पुराने दिन जो हैं वो याद किए। सो एक अनदर डे है, और आप देख सकते हो आगरा शहर की जो पुरानी गलियां हैं वो इस तरह की हैं। साथ में यमुना रिवर के जो किनारे पे बसा हुआ है आगरा शहर, यहाँ पे यमुना रिवर है। तो मैं अपने ससुराल गई थी, ससुराल का जो गांव है वहाँ पर। तो इधर हमारे खेत हैं, आप देख सकते हो ये सब हमारे खेत हैं। और गांव में ना कुछ कुछ हम लोग घर बनवा रहे थे, तो वो उसी के लिए हम लोग गए थे। तो ये है मंदिर, हमारे घर के पास में ही गांव में मंदिर है। तो मैं बच्चों को दिखाने के लिए गई अंदर, काफ़ी अच्छा था, यहाँ शांति थी। सो यहाँ पर मैं सिया और भूमि को लेकर आई और दिखा रही थी उन लोगों को कि किस तरह से यहाँ पे होता है। और बच्चों को भी ना इस तरह की चीज़ें जब ये लोग देखते हैं, यहाँ पर रहते नहीं ये लोग, बट यहाँ का देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें बच्चे खुद भी सीखते हैं। फिर एक अनदर डे है, आज संक्रांत का दिन है। संक्रांत वाले दिन ना मम्मी ने मुझे, पुष्पेंद्र को, पुष्पेंद्र की मम्मी को, हम सबको बुलाया था बच्चों के साथ लंच पे। तो मैं यहाँ पर ये गजक वगैरह लेकर आई हूँ, ये हम लोगों ने पंछी से ली हैं, उनकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी रहती है, घी वाली गजक है, साथ में मूंगफली। तो मम्मी ने कई सारे आइटम्स बनाए थे, और मैंने तो मना किया था कि कम ही बनाना, लेकिन वो सुबह से ही लगी हुई थी और इतना कुछ उन्होंने बनाया था, और हम सबको खाना बहुत अच्छा लगा। और मैंने सोचा कि इसको थोड़ा थोड़ा क्लिप्स तो ज़रूर ले लूँ, क्योंकि बाद में जब मैं यूएस आ जाऊँगी तो ये याद करूँगी। कई लोग बोल रहे थे कि मम्मी को बहुत ज़्यादा व्लॉग्स में नहीं दिखाया, तो वो इतना ज़्यादा कैमरा के सामने कंफर्टेबल फील नहीं करती हैं, इसलिए मैं रिकॉर्ड नहीं करती। ना नेक्स्ट डे हो गया है और कल का व्लॉग मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। कई सारे लोगों के क्वेश्चंस आए थे कि गौरा यू हॉल का एक्सपीरियंस कैसा रहा, वो बताना। तो यू हॉल का हमारा फर्स्ट ही एक्सपीरियंस था, पहली बार हमने यू हॉल के थ्रू मूव किया सामान। एक्सपीरियंस ओवरऑल काफ़ी अच्छा रहा। सारा सामान जो है अच्छे से आया है, कुछ भी ब्रेक नहीं हुआ है। जब हम फ्लोरिडा से मूव हो रहे थे तो वहाँ पे यू हॉल के ऑफिस में जाके हमने उनके बॉक्सेस वगैरह देख लिए थे कि किस शेप के रहेंगे और हमारा सामान किस किस में आ सकता है ऐसे।
उसके अकॉर्डिंग फिर हमने बुकिंग कर दी थी कि इस डेट को हमको बॉक्सेस चाहिए। तो बॉक्सेस जो है वो हमारे पार्किंग एरिया में उन लोगों ने रख दिए थे, और उसका भी ना टाइम दे देते हैं वो लोग कि 3-4 डेज पार्किंग में रहेंगे, और पिकअप किस दिन होगा बॉक्सेस का, तो उस दिन वो वहाँ पे पिकअप करने के लिए आ जाते हैं और बॉक्सेस को वहाँ से ले जाते हैं। सामान जो है वो आपको खुद ही रखना होता है उसके अंदर, तो आप अपने अकॉर्डिंग इस तरह से सामान को एडजस्ट करो कि अच्छे से कॉम्पैक्ट तरीके से पैक हो जाए, इधर उधर हिले ना सामान। तो हम लोगों ने जो ब्रेक हो सकते हैं आइटम, उसके लिए ना जो बबल रैप होता है वो लिया था, और फर्नीचर, बेड वगैरह ये सब डीअसेंबल करके रखे थे, क्योंकि अगर पूरा एज इट इज रखेंगे तो बहुत स्पेस लेगा। फर्नीचर वगैरह आपस में जो है स्क्रैच ना हो, तो उसके लिए ना एक क्लिंग रैप जो होता है प्लास्टिक शीट जैसा, वो लिया था, तो वो उस पर लपेट दिया था। ऑल्सो यू हॉल की तरफ से ना हर बॉक्सेस में कुछ आई थिंक कंबल कह सकते हो या फिर ब्लैंकेट्स काइंड ऑफ आते हैं, काफ़ी बड़ी बड़ी शीट्स होती हैं, तो वो रैपिंग के लिए यूज़ कर सकते हो। वो कपड़े की होती हैं, ग्रे कलर की कुछ शीट्स थी, तो वो मैं अगर मेरे पास होगा क्लिप तो यहाँ डाल दूंगी। तो वो ना जैसे हर बॉक्स में आएंगी वो कुछ कुछ काउंटिंग के हिसाब से, और वो भी यूज़ कर सकते हो फर्नीचर को या चीज़ों को रैप करने के लिए, तो जिससे कि चीज़ों पे स्क्रैचेस ना आए। तो हम लोगों ने ना 4 बॉक्सेस ऑर्डर किए थे, और चारों बॉक्सेस हमारे पार्किंग में आ गए थे। आपने फ्लोरिडा के व्लॉग्स में देखा ही है। फिर पुष्पेंद्र ने और एक फ्रेंड और है, उन दोनों ने मिलके ना सारा सामान अंदर अच्छे से अरेंज किया था। 2 बॉक्सेस में हमारा सारा सामान आ गया था। और बाकी जो एक्स्ट्रा बॉक्सेस होते हैं ना, वो आप यू हॉल को इन्फॉर्म कर दो, तो एक्स्ट्रा बॉक्सेस को वो हटा लेते हैं, और जिसमें आपका सामान है उसको आप अच्छे से लॉक कर दो, और वहां से आपका सामान जो है शिप हो जाता है। जो डेस्टिनेशन है वो आप शेयर कर देते हो कि क्या डेस्टिनेशन है आपका, और वहां आपका सामान पहुंच जाएगा। तो देखो कॉस्ट मुझे काफी सही लगा, मतलब मूविंग के हिसाब से। और हमारा सामान ना 2 महीने के लिए यू हॉल के बॉक्सेस में ही था। हम लोग 2 महीने के लिए इंडिया गए थे। इंडिया का प्लान पहले से ही था, लेकिन क्योंकि ये मूविंग एंड शिकागो मूव वगैरह ये सब हुआ, तो फिर हम लोग 2 मंथ्स के लिए गए थे ना, तो हमारा सारा सामान यू हॉल के बॉक्सेस में 2 मंथ्स रहा। तो वो एक रेंट की तरह भी आप देख सकते हो, मूविंग प्लस कीपिंग दैट ऑल स्टफ इन द यू हॉल फॉर 2 मंथ्स। तो सारा टोटल मिला के जो है अप्रोक्सीमेट मैं आपको आइडिया दे रही हूँ, अराउंड $2000। और अगर आप जैसे साथ के साथ मूव करके दूसरी जगह पे मंगा ले रहे हो, तो आई थिंक आपका और कम हो सकता है, क्योंकि आप अपना सामान वहां नहीं छोड़ रहे हो 1-2 महीने के लिए। तो हमारे केस में ये था कि हमने उसको एज अ स्टोरेज भी यूज किया। इसके अलावा अगर कुछ क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हो, बट ओवरऑल आई थिंक यार अच्छा आइडिया है। ओनली ड्रॉबैक इसके आपको खुद ही सारा कुछ पैक वैक करना है। तो हमें तो ये कंफर्टेबल लगा कि हम अपने अकॉर्डिंग सुबह शाम जब भी टाइम मिल रहा था उसको अच्छे से पैक कर दे रहे थे। और मूवर्स पैकर्स जो होते हैं वो थोड़े और एक्सपेंसिव पड़ते हैं, क्योंकि वो लोग आप हायर करते हो, फिर वही आके पैक वैक करते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो इसमें ये अच्छी चीज़ रही कि खुद से आप पैक भी कर लो, लेकिन अगर आपको कुछ भी खुद से पैक नहीं करना है तो फिर तो मूवर्स एंड पैकर्स का ही ऑप्शन अच्छा है। तो ओवरऑल ये एक्सपीरियंस रहा। आई होप आपको यू हॉल का कुछ तो आइडिया मिल गया होगा, और यू नो इन फ्यूचर इफ़ यू आर प्लानिंग टू मूव या कुछ है, तो थोड़ा सा आपको ये आइडिया रहेगा कि हाँ यू हॉल भी एक ऑप्शन है, तो वो भी आप देख सकते हो। सो गाइज मैं एक चीज़ और ऐड ऑन करना भूल गई। फिर यहाँ पे बॉक्सेस जो हैं वो हम लोगों ने डिलीवर करा लिए थे अपने न्यू लोकेशन पे, और सारी चीज़ें जो है कस्टमर केयर का ऑप्शन काफ़ी अच्छा था। आप चीज़ें यू नो चेंज कर सकते हो। तो पहले हम लोगों ने अपने फ्रेंड का एड्रेस दिया था डिलीवरी के लिए, क्योंकि पहले हमारा यहाँ पर कोई एड्रेस नहीं था कि हम कहाँ अपार्टमेंट लेंगे, क्या होगा। फिर हम लोग यहाँ आ गए, तो हमने कस्टमर केयर में उनके कॉल करके एड्रेस अपना अपडेट करा दिया था। तो वो यहीं पार्किंग लॉट में बॉक्सेस जो है वो रख के चले गए थे। और उसके बाद भी टाइम देते हैं वो सामान को निकालने का। ऐसा नहीं है कि बस रख दिया तो तुरंत आपको निकालना है, वो 2-3 दिन का टाइम होता है, और उनको फिर पिक करने के लिए आते हैं वो। तो हम लोगों ने तो खैर सेम डे ही निकाल लिया था, क्योंकि इतने दिन फिर कौन रखे होता है ना, जल्दी जल्दी अरेंज भी करो। और ये रही हमारी भूमि, काफ़ी देर से ना मेरे व्लॉग में आने के लिए वो कर रही थी, बट मैं क्योंकि बातें कर रही थी ना, तो फिर वो वेट कर रही थी। तो भूमि का जो एडमिशन है उसके भी रिगार्डिंग कई क्वेश्चंस आए थे। तो इसके एडमिशन का अपडेट ये है कि यहाँ पे जैसे फ्लोरिडा में तो वीपीके में जाती थी ना भूमि, तो यहाँ इलिनॉय में वीपीके वाला सिस्टम नहीं है, यहाँ पर ना प्री स्कूल वाला है। सो फ्रेंड्स अभी ना प्री स्कूल की कोई भी सीट्स अवेलेबल नहीं है, तो अभी हम डे केयर वगैरह में डालें इसको 3 मंथ्स के लिए। तो फिर हमने सोचा कि इट्स बेटर कि इसको होम स्कूल कर लेती हूँ। तो कुछ कुछ मटेरियल मेरे पास है, कुछ और मैं ले आई हूँ, तो मैं इसको होम स्कूल ही करती हूँ। और क्या बोलते हैं, वहाँ पे फ्लोरिडा में तो जा ही रही थी, तो काफ़ी कुछ वहाँ सीख चुकी है। बाकी हमने ना किंडरगार्टन का इसका एडमिशन अप्लाई कर दिया है। तो समर के बाद जैसे ही समर ब्रेक खत्म होगा तो भूमि जाएगी हमारी किंडरगार्टन में सिया के साथ, सेम स्कूल, एलिमेंट्री स्कूल में, है ना भूमि।
तो ये है भूमि के स्कूल का अपडेट। सो फ्रेंड्स, चलिए आप लोगों से लंच रूटीन भी शेयर कर देती हूँ। तो आज जब मैं जिम गई थी तो भिंडी को वॉश करके थोड़ा ड्राई करके गई थी, तो मम्मी ने पीछे से इनको चॉप कर दिया था और इस तरह से ना थोड़ा सा काम मेरा इजी हो गया आज का। और फिर मम्मी ने धनिया भी साफ़ कर दिया था, क्योंकि मैं काफ़ी सारा धनिया इस बार ग्रॉसरी में लाई थी। जिम से वापस आई तो फटाफट से आलू चॉप किए और इस तरह से भिंडी जो है उसकी सब्ज़ी मैं बना लूँगी। भिंडी की सब्ज़ी की रेसिपी मैंने कई बार शेयर की है। मस्टर्ड ऑयल को गरम करके उसमें थोड़ा हींग और अजवाइन में मैं तड़का लगाती हूँ इसका, और थोड़े से आलू भी इसलिए ऐड किए हैं क्योंकि सब्ज़ी थोड़ी अच्छी क्वांटिटी में बन जाए सब लोगों के लिए। और फाइन चॉप कर लिया है मैंने अनियन, जिंजर, गार्लिक ये सब, और ग्रीन चिलीज़ भी। और उसके बाद ना आलू डाल दिए पहले, थोड़ा आलू को हम फ्राई करेंगे, उसके बाद हम भिंडी ऐड करेंगे इसमें। और मसाले बहुत ही बेसिक, धनिया पाउडर, रेड चिली पाउडर, हल्दी पाउडर, और सब चीज़ों को मिक्स करके थोड़ा फ्राई करेंगे, कवर करके कुक करेंगे, 1-2 बार चलाएंगे और सब्ज़ी रेडी हो जाएगी। और लास्ट में थोड़ा सा लेमन स्क्वीज़ कर दूंगी और इस तरह से ना बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। साथ में ना ये धनिया जो है ये भी साफ़ कर दिया था मम्मी ने, तो थोड़ा सा मैं इसमें एयर टाइट डब्बे में रख दूंगी कमिंग वीक में यूज़ होने के लिए। तो इस तरह से पेपर टॉवल लगाया और डब्बे में रख दिया। और बाकी जो धनिया है ना उसकी मैं स्पाइसी सी चटनी बनाने वाली हूँ जो हम पूरे वीक यूज़ करेंगे। तो धनिए को वॉश करके लेमन स्क्वीज़ किया है थोड़ा सा। यहाँ पर मैंने भूमि को कुछ कुछ एक्टिविटी दे के बिठाया ताकि वो करती रहे, मैं बीच बीच में उसको चेक करती रहूँगी। तो आज वो शेप्स एंड कलर्स का कुछ कर रही है। और फिर मैंने इसमें हींग डाली है, थोड़ा वाइट सॉल्ट, ब्लैक सॉल्ट, पानी डाल के इसको ग्राइंड कर दिया। यहाँ हमारी ग्रीन ग्रीन चटनी रेडी हो गई है जो हम लंच में साथ में लेंगे। आटे का डो रेडी कर दिया है, इतना रेडी किया है कि लंच और डिनर दोनों के लिए हो जाए। इसको मैंने एयर टाइट डब्बे में रख दिया है। शाम को हम लोग थोड़ा बाहर चले गए थे। सिया और भूमि को ना हम लोग एक क्लास में डालने का सोच रहे हैं, तो उसी की इन्फॉर्मेशन वगैरह लेने के लिए। तो वो मैं किसी और व्लॉग में शेयर करूँगी जब उनकी क्लास स्टार्ट होगी। इसी के साथ आज का व्लॉग मैं बंद करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एवरीवन। बाय, स्टे कनेक्टेड, टेक केयर।